हेलो फ्रेंड्स, नाउ हियर हमने नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया इवैल्यूएट cos ऑफ पाई जेड जेड स्क्वायर माइनस वन dz ओवर द रेक्टेंगुलर विथ वर्टिसेस। यानी हमेशा सर्कल ही रहेगा ऐसा नहीं, एनी रीजन दे हैव गिवन टू अस एंड दैट रीजन इज क्लोज कर ओवर द रेक्टेंगुलर विथ वर्टिसेस, दीज आर द वर्टिसेस। अब ये जो वर्टिसेस है उसको कंसिडर करके हम वो रीजन ट्रेस आउट कर देते हैं। 2 plus I, x equal to 2 and y is equals to, suppose this is the I. So we got here 2 plus I first point, 2 minus I, this is the point, minus of I minus 2, so x equal to minus 2 यहाँ पर है, minus 2 plus I, ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, minus 2 plus I, और यहाँ पर हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट minus 2 minus of I। तो ये चारों पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, so we have, this is the our rectangle। अब ये जो रेक्टेंगल है, it is a closed curve, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, these are the closed curve। अब हमें इक्वेट करना है डिनोमिनेटर 0 z square minus 1 equal to 0, so z square equal to 1 and z is equals to plus or minus 1, these are the singular points। तो हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट्स है, 1 कॉमा माइनस ऑफ 1। अब पहला सिंगुलर पॉइंट है 1 विच इज इनसाइड द रेक्टेंगल, दूसरा सिंगुलर पॉइंट है -1 विच इज आल्सो इनसाइड द रेक्टेंगल। तो हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है और वो 0, हर पॉइंट के लिए वो 0 नहीं है। मे बी द एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिकम 0, बट ये दोनों सिंगुलर पॉइंट इनसाइड है। अब ये जो इंटीग्रेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए विल डू वन प्रोसीजर, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। See what we have completed, ये यहाँ पर 1/z² माइनस 1 है, तो वो हो गया आपके दो ब्रैकेट्स z² माइनस 1 विच इज इक्वल टू z माइनस 1 z प्लस 1, सो z माइनस 1 एंड z प्लस 1। अगर ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन अगेन विल गेट द सेम एक्सप्रेशन 1/z² minus of 1. So this is the adjustment by using the partial fraction method we have completed. तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आपका ये पूरा एक्सप्रेशन z² minus 1 आना चाहिए। ये 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है, तो उसके साथ वो बाद में कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव दिस। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो हर एक्सप्रेशन को हम सेपरेट कर देते हैं, माइनस cos ऑफ पाई जेड अपॉन दिस। तो पहला जो टर्म था उसको cos ऑफ पाई जेड यानी इंटीग्रेशन सेपरेट, माइनस सेकेंड के लिए भी हमने वैसे ही सेपरेट कर। अब ये जो सिंगुलर पॉइंट है वो इनसाइड है, सो दैट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल 1/2 वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 pi I f ऑफ z यानी cos ऑफ पाई z एट z इक्वल्स टू 1। a का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पर 1, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 रख दिया, प्लस माइनस। Similarly, value of this integral 2 pi I cos of pi z
एट z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, 2 पाई आई कॉस ऑफ z इक्वल्स टू 1, ये हो गया कॉस पाई माइनस 2 पाई आई z इक्वल टू माइनस 1, बट cos of minus theta, it is cos of theta, तो माइनस 1 रखने के बाद भी ये वैसे ही रहेगा cos of पाई। These two terms get cancel, सब्ट्रैक्शन दोनों का 0 हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, so the answer is 0, value of this integral we have calculated। Thank you.